अगर हमें एक नया स्मार्टफोन लेना होगा तो फिर हम लोग जो स्मार्टफोन की दुकान पर जाते हैं या फिर ऑनलाइन मार्केट पर जाते हैं एंड जाने के बाद जो हम लोग क्या चेक करते हैं उस स्मार्टफोन का कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, स्मार्टफोन का डिस्प्ले कैसा है, स्मार्टफोन का बैटरी कैपेसिटी कैसा है, स्मार्टफोन पर कौन सा प्रोसेसर का यूज़ किया गया है, स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस कैसा है, यही सब कुछ जो है हम लोग उस स्मार्टफोन पर चेक करते हैं। लेकिन कोई भी यहाँ पर उस स्मार्टफोन का जो रेडिएशन लेवल है वो कितना है वो यहाँ पर कोई भी चेक नहीं करते। जहां पर एक्सपर्टीज ये कहते हैं कि एक स्मार्टफोन तभी वो अच्छा स्मार्टफोन हो सकते हैं जब उसका रेडिएशन लेवल यहाँ पर परफेक्ट होगा। स्मार्टफोन का जो रेडिएशन लेवल है वो अगर सही होगा तो ही स्मार्टफोन वो सही होगा, वरना वो स्मार्टफोन फॉल्ट है। तो यहाँ पर जो रेडिएशन लेवल है इसके बारे में कोई भी बात भी नहीं करते और इसको कोई भी चेक भी नहीं करते। लेकिन आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इसी रेडिएशन लेवल की वजह से जो है अगर किसी स्मार्टफोन का रेडिएशन लेवल ज़्यादा होगा और उस स्मार्टफोन को अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर आपके लिए स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। इसी रेडिएशन लेवल की वजह से जो है आपके शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं इसी रेडिएशन लेवल की वजह से। और आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को जो है टोटली एक्सप्लेन करके बताऊंगा इसी रेडिएशन लेवल के बारे में। ये जो स्मार्टफोन का रेडिएशन लेवल है ये क्या होता है, आप किस तरह से स्मार्टफोन की रेडिएशन लेवल को चेक कर सकते हैं, स्मार्टफोन का रेडिएशन लेवल कितना होना चाहिए, स्मार्टफोन की रेडिएशन लेवल की वजह से क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होता है और स्मार्टफोन की रेडिएशन लेवल को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, सारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोबाइल रेडिएशन क्या होता है। तो यहाँ पर एक बात आप सभी को मैं बता दूं कि किसी भी डिवाइस को अगर दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए जो एक नेटवर्क चाहिए और ये जो नियम है ये मोबाइल के ऊपर भी लागू होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं वो जो है एक मोबाइल के साथ दूसरे मोबाइल को कम्युनिकेट करने के लिए जो है जगह जगह पे नेटवर्क टावर को बिठाते हैं और इसी नेटवर्क टावर की मदद से जो है हमारा एक मोबाइल दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है, कम्युनिकेट होता है एंड देन हम लोग जो है उससे बात कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मोबाइल रेडिएशन होता है ये दो तरह का होता है, एक तो होता है टावर की रेडिएशन एंड दूसरा होता है मोबाइल का रेडिएशन। तो यहाँ पर जो टावर का रेडिएशन है इसको आप इतनी आसानी से चेक भी नहीं कर सकते और ये जो टावर का रेडिएशन है ये आपके लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो टावर है एक जगह पर रहता है, आप उसके सामने बहुत ही कम रहते हैं, लेकिन आपके पास क्या रहता है, मोबाइल रहता है और यहाँ पर भी एक तरह का रेडिएशन होता है, मोबाइल रेडिएशन भी होता है। और इसी मोबाइल रेडिएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, मोबाइल रेडिएशन आपके शरीर के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग जो अपने मोबाइल फोन का यूज करते हैं उसी मोबाइल फोन से जो है बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है निकालता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और जो यहाँ पर एक्सपर्टीज होते हैं उसको ऐसा लगता है कि ये जो मोबाइल रेडिएशन है ये ह्यूमन का जो डिप्रेशन है इसका एक मेन रीजन भी हो सकता है। तो अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि ये जो मोबाइल रेडिएशन है अगर ये ज्यादा होगा तो फिर क्या सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन डिप्रेशन में चला जाएगा, इसके अलावा क्या और भी कुछ डिजीज हो सकते हैं इसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि मोबाइल रेडिएशन की वजह से और भी बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मोबाइल रेडिएशन की वजह से जो है ह्यूमन बॉडी में ब्रेन कैंसर हो सकता है, ह्यूमन जो है डिप्रेशन में चला जा सकता है, ह्यूमन को जो है हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर भी जो है एक ह्यूमन को हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ह्यूमन का जो आईज है आईज पर भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है और ये सब कुछ जो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, एक मोबाइल रेडिएशन की वजह से अगर वो ज्यादा होगा तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फिर ये जो रेडिएशन लेवल है ये कितना होना चाहिए आपके स्मार्टफोन के लिए। तो यहाँ पर जो रेडिएशन लेवल है इसको SAR वैल्यू मतलब स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट की मदद से इसको मेजर किया जाता है और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये बताया है कि ये जो SAR वैल्यू है ये आपकी स्मार्टफोन की जैसे जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस है ये जो है हर एक किलोग्राम में 1.6 वाट से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी आपको तो ये पता चल गया होगा कि आपके स्मार्टफोन का जो रेडिएशन लेवल है वो कितना होना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि आप अपने स्मार्टफोन की रेडिएशन लेवल को कैसे चेक कर सकते हैं ताकि आपको भी ये पता चले कि आपके स्मार्टफोन का जो रेडिएशन लेवल है वो 1.6 वाट से ज्यादा है या फिर कम है हर एक किलोग्राम में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो अपने स्मार्टफोन का जो डायल पैड है उसको ओपन करना है एंड वहां पर आपको टाइप करना है
#07# और ये डायल करने के बाद आपका स्मार्टफोन का जो रेडिएशन लेवल है वो आ जाएगा। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपको जो आपके स्मार्टफोन का रेडिएशन लेवल देखने को मिल जाएगा। अगर वहां पर रेडिएशन लेवल हर एक किलोग्राम में 1.6 वाट से कम है तो फिर आपका फोन जो है रेडिएशन लेवल के अंदर है, आपका फोन जो है सेफ है और आप भी इसकी वजह से सेफ है। तो इस तरह से जो है आप अपने स्मार्टफोन की रेडिएशन लेवल को चेक कर सकते हैं और चेक करके आप ये देख सकते हैं कि आपका फोन हार्मफुल है या फिर आपका फोन सेफ है। लेकिन यहां पर मैं आप सभी को और भी कुछ टिप्स देना चाहूंगा जिसके मदद से जो है आप और भी ज्यादा सेफ रह सकते हैं अपने स्मार्टफोन से। तो यहां पर जो स्मार्टफोन होता है, अगर आप देखते हैं कि वहां पर बैटरी, आपका जो स्मार्टफोन है वो चार्ज पे लगा हुआ है, वहां पर बैटरी परसेंटेज बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, तो उस टाइम पर जो आपको किसी को भी कॉल नहीं करना चाहिए। अगर आप फोन को चार्ज पर देके उसका बैटरी परसेंटेज बहुत ही कम है और किसी को आप कॉल करते हैं तो यहाँ पर जो आपका रेडिएशन लेवल है वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए इस टाइम पर जो आपको किसी को भी फोन नहीं करना है। अगर आप ऐसा देखते हैं कि आपका फोन का जो टावर का सिग्नल है बहुत ही वीक है तो उस टाइम पर भी जो आपको किसी को भी कॉल नहीं करना है। अगर आप बहुत ही इमरजेंसी में हैं और आप देखते हैं कि आपका स्मार्टफोन का बैटरी का लेवल बहुत ही कम हो चुका है और आपके पास जो टावर का सिग्नल है वो भी बहुत ज्यादा वीक है, उस टाइम पर अगर आपको किसी को भी कॉल करने 1 से 2 मिनट के लिए, तो उसके लिए जो आप वायर्ड हेडफोन का यूज कर सकते हैं। ये जो है बेस्ट तरीका है अपने मोबाइल की रेडिएशन लेवल से खुद को प्रोटेक्ट करने का। तो ये था कुछ बातें मोबाइल रेडिएशन से रिलेटेड। मुझे लगा कि आप सभी को इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आप सभी को इस वीडियो पर इन सब चीजों के बारे में बता दिया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।